सुंदर बाला शची दुलाला, नाचत श्री हरि कीर्तन में। सुंदर बाला शची दुलाला, नाचत श्री हरि कीर्तन में। भाले चंदन तिलक मनोहर, भाले चंदन तिलक मनोहर, अलका शोभे कपोलन में। अलका शोभे कपोलन में। सुंदर बाला शची दुलाला, नाचत श्री हरि कीर्तन में। नाचत श्री हरि कीर्तन में। शीरे चूड़ा दर्शी बाले, शीरे चूड़ा दर्शी बाले, वन फूल माला हिया पर डोले। वन फूल माला हिया पर डोले। पहिरन पीत पीतांबर शोभे, पहिरन पीत पीतांबर शोभे, नूपुर रुण झुण चरणों में। नूपुर रुण झुण चरणों में। सुंदर बाला शची दुलाला, नाचत श्री हरि कीर्तन में। सुंदर बाला शची दुलाला, नाचत श्री हरि कीर्तन में। राधा कृष्ण एक तनु है, राधा कृष्ण एक तनु है। निधुवन माझे बंशी बजावे, निधुवन माझे बंशी बजावे। विश्व रूप की प्रभु जी सोही, विश्व रूप की प्रभु जी सोही। आवत प्रकट ही नदिया में, आवत प्रकट ही नदिया में। सुंदर बाला शची दुलाला, नाचत श्री हरि कीर्तन में। सुंदर बाला शची दुलाला, नाचत श्री हरि कीर्तन में। कोई गावत है राधा कृष्ण नाम, कोई गावत है राधा कृष्ण नाम। कोई गावत है हरि गुण गान, कोई गावत है हरि गुण गान। मंगल तान मृदंग रसाला, मंगल तान मृदंग रसाला। बाजत है कोई रंगन में, बाजत है कोई रंगन में। सुंदर बाला शची दुलाला, नाचत श्री हरि कीर्तन में। सुंदर बाला शची दुलाला, नाचत श्री हरि कीर्तन में। भाले चंदन तिलक मनोहर, भाले चंदन तिलक मनोहर। अलका शोभे कपोलन में, अलका शोभे कपोलन में। सुंदर बाला शची दुलाला, नाचत श्री हरि कीर्तन में। नाचत श्री हरि कीर्तन में। नाचत श्री हरि
कीर्तन में, नाचत श्री हरि कीर्तन में, नाचत श्री हरि कीर्तन में। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि नाम संकीर्तन की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, समावेद भक्त वृंद की जय, जय शिल प्रभुपाद। तो आज हम भगवत गीता के 13वें अध्याय के 23 और 24 भगवत गीता 13, 23, 24 पे हम लोग चर्चा करेंगे। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगो मम मंदमते गतिर मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहन। पंचतत्त्वाकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्णा। तो आज भगवत गीता के 13वां अध्याय का 23वां श्लोक पे चर्चा कर रहे हैं। इस श्लोक से मुझे एक चीज याद आती है। मेरा 2006 के अंदर जब सेकंड इनिशिएशन होने जा रहा था मायापुर में राधाष्टमी के दिन, तब मुझे इंटरव्यू में मायापुर में इंटरव्यू में नामहट बिल्डिंग में इंटरव्यू में ये श्लोक पूछा गया था मुझे कि भाई एक पेड़ पर दो पक्षी बैठे हैं, एक फल खा रहा है दूसरा देख रहा है, इसका श्लोक बोलिए। उल्टा पूछा था। पहले अनुवाद उन्होंने बता दिया, फिर बोला कि इसका श्लोक आप रिसाइट कीजिए। तो ये श्लोक के बारे में पूछा था, तो ये मुझे याद है। तो उन्होंने फिर मैंने रिसाइट किया, बताया, तो फिर उन्होंने बोला ठीक है। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुष परा। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुष परा। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुष परा। तो अनुवाद पे जाते हैं। तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है और जो परमात्मा कहलाता है। फिर से मैं अनुवाद दोहराता हूं। तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है और जो परमात्मा कहलाता है। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि इस प्रकार जीव प्रकृति के 3 गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती है। और आज कहते हैं तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है और जो परमात्मा कहलाता है। तो फिर से मैं ये बताना चाहूंगा पिछले श्लोक के अनुवाद के आधार पर, इस प्रकार जीव यानी आत्मा प्रकृति के 3 गुणों का भोग करता हुआ, 3 गुण सत्व गुण रजोगुण तमोगुण का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। या उस प्रकृति के साथ यानी कि सत्व गुण रजोगुण तमोगुण के साथ, प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। यानी कि जीव का जो हमारा शरीर है ये सत्वगुण रजोगुण तमोगुण की संगति में है, इसके कारण है। इससे क्या होता है, इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती है।
इससे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती है। इसका मतलब है कि जब तक हम बॉडी कॉन्शियस रहेंगे या बॉडी रिलेशन में रहेंगे, प्रकृति के गुणों के अंतर्गत रहेंगे, और इस जगत के अंदर हर एक व्यक्ति प्रकृति के 3 गुणों के अंदर है। हमें गुणातीत बनना है, 3 गुणों से ऊपर उठना है, और पहले तो रजोगुण और तमोगुण से ऊपर लांघ कर सत्वगुण में प्रविष्ट होना है, और सत्वगुण से साधना के बल पर, नाम जप के बल पर हमें विशुद्ध सत्व में प्रवेश करना है। जब हम विशुद्ध सत्व में प्रवेश करते हैं तब प्रकृति के गुण हमें असर नहीं करते हैं, नहीं तो हमारा जन्म मृत्यु जरा व्याधि चलता रहता है। तो बॉडी कॉन्शियस हमें नहीं बनना चाहिए। यहाँ पे नीचे तात्पर्य में देखिए, पिछले श्लोक के तात्पर्य का पहला वाक्य, यह श्लोक यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि जीव एक शरीर से दूसरे किस प्रकार देहांतर करता है। दूसरे अध्याय में बताया गया है कि जीव एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर उसी तरह धारण करता है जिस प्रकार कोई वस्त्र बदलता रहता है। यानी कि शरीर धारण करना प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत, ये हमारा मिसयूज ऑफ फ्री विल के कारण है, या बॉडी कॉन्शियस पर रहने के कारण, ये निम्न स्तर है। इससे ऊपर उठने की बात आज भगवान स्वयं कह रहे हैं कि तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है। दिव्य भोक्ता का मतलब है कि ये आत्मा को भी भोगने वाला, हमारी मैं भगवान द्वारा भोग्य हूं, तो दिव्य भोक्ता, दिव्य भोक्ता यानी ट्रांसेंडेंटल, ये प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठा हुआ। तो वो कौन है? जो ईश्वर है, परम स्वामी है, और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान रहता है। साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान रहता है और परमात्मा कहलाता है। तो इसके पीछे नेक्स्ट श्लोक के अनुवाद में बताया कि जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया, देखिए 24वें श्लोक में क्लियर बताया अनुवाद में कि जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे कि जैसी भी हो, यहां पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि हमें अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि बॉडीली डिमांड, बॉडी के अंदर इंद्रियों की डिमांड, मन की डिमांड, बुद्धि की एनालिसिस, ये सब सेकेंडरी है। तब तक हमारा प्रकृति के साथ नाता बना रहेगा और उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहेगी। लेकिन जैसे हम इससे ऊपर उठना, ऊपर कैसे उठेंगे? तो इसका ऊपर उठने का मतलब है सोल कॉन्शियस, जो जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास। तो ये जब सोल कॉन्शियस बनने की मतलब आत्म साक्षात्कार की दिशा में हम प्रगति करेंगे। तो कैसे करेंगे? तो पहले तो हम हरे कृष्ण महामंत्र के जप से करते हैं, उसके बाद पठन पाठन शास्त्रों के अध्ययन से करते हैं, उसके बाद भगवान की अर्च विग्रह की सेवा, और नवधा भक्ति का 9 अंग है। उसी तरह हम प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठ सकते हैं, क्योंकि ये दिव्य सेवाएं हैं और दिव्य सेवा प्रकृति के गुणों से ऊपर है। इसीलिए कहा जाता है कि एकले ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य। जब तक हमारी एक्टिविटी में कृष्ण नहीं आता, कृष्ण कॉन्शियस नहीं बनते, तब तक हमारा तप, दान, ध्यान, ज्ञान, इसका कोई मतलब नहीं। खाली मुक्ति मिलेगी, लेकिन भगवान की सेवा, भगवान का प्रेम प्राप्त करना है तो भगवान कृष्ण हमारे हर एक कार्यकलाप में हमारी कॉन्शियस में रहने चाहिए। दूसरे शब्द में कहे तो जहां नहीं कृष्ण है सूर्य सम, माया है अंधकार। जहां नहीं कृष्ण, वहां माया का अधिकार। तो जहां कृष्ण का नाम अगर हम नहीं लेते हैं तो भले हम कितना भी कार्य कर ले, लेकिन माया का अधिकार रहेगा। कृष्ण
ये हमारा परम नियंता है और हमारा भर्ता भोक्ता महेश्वर। आज का श्लोक में भगवान स्वयं कह रहे हैं उपद्रष्टा। हाँ, वो हम क्या कर रहे हैं उसका निगरानी रख रहे हैं। ये श्लोक दूसरे शब्दों में ये कहा था 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। तो 10:8 में कहा था, वही बात भगवान दूसरे शब्दों में कह रहे उपद्रष्टा अनुमंता च, और मैं ही परमिशन देने वाला है। हाँ, तो उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। भगवान हमारा भोक्ता है। जब जीव प्रकृति को भोगना चाहता है तो उसको उत्तम अथवा अधम योनियां मिलती रहती है, लेकिन जीव जैसे ही अपने आप को भगवान का सेवक के रूप में ट्रांसफर करता है, यानी कि समर्पित करता है, तो तुरंत उसका जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र खत्म हो जाता है। तो इसके बाद वाले श्लोक में भी कहा कि प्रकृति, जीव और परमात्मा ईश्वर, ये तीन चीज अगर हम समझ ले कि बीच में जीव है तटस्थ अवस्था में, एक तरफ प्रकृति की खींचतान है और दूसरी तरफ भगवान स्वयं है, तो हमें, अगर हम बॉडी कॉन्शियस में रहेंगे तो निम्न बुद्धि में है, लेकिन जैसे ही हम सोल कॉन्शियस यानी परमात्मा की ओर देखते हैं, दृष्टि करते हैं, तो हमारा जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र समाप्त हो जाता है। तो आइए तात्पर्य में देखते हैं। तात्पर्य भाई ऐसी भक्ति वेदांत तो स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की जय। यहाँ पर कहा गया है कि जीवात्मा के साथ निरंतर रहने वाला परमात्मा परमेश्वर का प्रतिनिधि है। परमेश्वर का प्रतिनिधि है, यानी कि ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते, जो भगवान के तीन रियलाइजेशन है, तो वो भगवान का एक अभिव्यक्ति है भगवान की, लेकिन एक आंशिक अभिव्यक्ति है, पूर्ण नहीं है, प्रतिनिधि है। वह सामान्य जीव नहीं है, वह सामान्य जीव नहीं है, यानी कि उसको प्रकृति के तीन गुणों के अंतर्गत उनको कुछ करना नहीं पड़ता। इसका मतलब ये है कि भगवान कृष्ण मनुष्य दिखाई देते हुए भी हमारे जैसे मनुष्य से कहीं ऊपर परम पुरुष के रूप में है। ये हमें समझना चाहिए कि भगवान को प्रकृति के तीन गुणों का कोई नियम लागू नहीं पड़ता। जो ये चीज जान लेता है तो वो भगवान को जान सकता है। सामान्यतया लोग कहते हैं कि भगवान को भी ये तकलीफ दी, भगवान को भी ठंडी लग रही है, भगवान को भी दुख हो रहा है। ये हमारा भाव है, भगवान के प्रति प्रेम का भाव है, अच्छी बात है। भगवान करुणा करके अर्च विग्रह के रूप में हमारे सामने प्रकट हुए हैं, और जो हमें अनुभव होता है वो हम भगवान की सेवा में अर्पित करते हैं। अगर हमें ठंडी लगती है, हम भगवान को गर्म वस्त्र अर्पण करते हैं, लेकिन एक्चुअल देखे तो भगवान को ठंड नहीं लगती। ये भगवान हमारी सेवा स्वीकार करने के लिए स्वीकारते हैं। ये हमारा एक वात्सल्य भाव, एक माधुर्य भाव हमारा भगवान ग्रहण करते हैं, क्योंकि भगवान जो है भावग्राही जनार्दन, ये हमारे भाव को ग्रहण करने वाले हैं। यह वह सामान्य जीव नहीं है। यहाँ पे और एक चीज प्रभुपाद जी लेकर आए हैं, क्योंकि अद्वैतवादी चिंतक शरीर के ज्ञाता को एक मानते हैं। अद्वैतवादी, अद्वैत सिद्धांत का मतलब अद्वैत, जो दो नहीं एक है। यानी कि कई लोग कहते हैं कि आत्मा सो परमात्मा, आत्मा वही परमात्मा है, वो गलत है। आत्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग है। आत्मा भगवान का अंश है, परमात्मा भगवान की स्वयं की अभिव्यक्ति है, कि जो हमें भर्ता भोक्ता महेश्वर हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में विद्यमान है। तो हम हर एक मनुष्य के शरीर में आत्मा भी है और परमात्मा भी है। हाँ, आत्मा सो परमात्मा नहीं। आत्मा परमात्मा के बारे में अगर हम देखना है तो हम देख सकते हैं कि अगर मेरे शरीर में कुछ सर दर्द है तो दूसरा शरीर इसका अनुभूति नहीं कर सकता।
मुझे सर दर्द होता है तो दूसरा शरीर अनुभूति नहीं कर सकता, लेकिन मेरे अंदर बैठा हुआ परमात्मा जानता है कि मुझे सर दर्द हो रहा है, और वो हर एक के शरीर में है तो वो कम्युनिकेट कर सकता है। लेकिन परमात्मा जान सकता है, आत्मा नहीं जान सकता। परमात्मा को हर एक शरीरों की, हर एक योनि के, हर एक शरीरों की ज्ञान मालूम है कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि वो भर्ता भोक्ता महेश्वर है, उपद्रष्टा अनुमंता च। वो हमारा क्या बोलते हैं कि हमारा विटनेस है, विटनेस करता है हमारी एक्टिविटी, और हमें बताता है हमें क्या क्या, कहाँ कहाँ क्या क्या आवश्यकता है, उसको अनुमति देने वाला है। तो हमें इसके अंदर बहुत पतला पर्दा है, एक बुद्धि और ज्ञान का पर्दा और एक परमात्मा की अनुमति का पर्दा। बुद्धि और ज्ञान का पर्दा के अंदर से अगर हम सोच रहे हैं तो वो चीज धीरे 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 बॉडी कॉन्शियस में अहंकार की ओर ले जाएगी कि ये मैं करता हूं और ये मैंने किया है, ये मेरा है, उस दिशा में लेकर जाएगा। लेकिन भगवान की अनुमति के साथ अगर हम स्वीकार लिया है कि वर्तमान परिस्थिति भगवान की अनुमति के अनुसार है, तो हम धीरे 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 नम्र बनते जाएंगे, हमारे अंदर विनम्रता प्रकट होगी, दिव्य गुण प्रकट होने लगेंगे। तो ये चीज खाली इतना ही समझना है, बहुत पतला पर्दा है। एक तरफ मन की इच्छा और ज्ञान की दीवार है, और दूसरी तरफ परमात्मा हमें कुछ कह रहे हैं। तो परमात्मा जो हमें कह रहे हैं वो बहुत कोमल हृदय चाहिए, जिसका कोमल हृदय है वो समझ सकता है। हमारे गुरु महाराज या प्रभुपाद जी जैसे संत शुद्ध भक्त है, उसका हृदय कोमल होता है। कोमल का मतलब क्या है कि इसके हृदय में, मन में, विचारों में कोई भी भौतिक कल्मश या द्वेष या ईर्ष्या या बदले की भावना या अहम ममेती कुछ भरा हुआ नहीं है, कुछ भरा हुआ नहीं है। तभी परमात्मा की आवाज को वो व्यक्ति सुन सकता है, समझ सकता है। तभी प्रभुपाद जी इतने शास्त्र लिख पाए, तभी गुरु महाराज इतने शास्त्रों को समझाकर हमें दे पा रहे हैं। तो इसके लिए हमारा हृदय कोमल होना। जैसे हमारे हृदय में कचरा आया तो वो हमें देख अनुमति तो रहेगी, लेकिन हमारे दिखाई देना बंद हो जाएगा। उसकी जगह हमारा अहंकार बढ़ेगा, ये तो मेरी बुद्धि से मैंने लिया, ये तो मेरी मेहनत से लिया, ये मेरा पैसा का है, ये मेरी कमाई हुई संपत्ति है, ये मेरी आवड़त है, आई एम द विनर, आई एम द हम बलवान, हम सुखी, उसके अंदर चला जाएगा। तो हमें इस श्लोक के आधार पे ये सबटल लेवल को, ये सबटल चीज एकदम मामूली कि हमारी बुद्धि भी भौतिक शरीर की बनी हुई है, हमारा मन भी भौतिक शरीर का बना हुआ है। हाँ, तो मन और बुद्धि को भी बाजू पर रखना। मनमना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मन भी भगवान को अर्पण करना है, यानी कि मेरी इच्छा नहीं, प्रभु आपकी इच्छा। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। यानी कि अगर हमारी इच्छा से कोई कार्य नहीं हो रहा है तो उसको हमें तुरंत अनुभव करना चाहिए कि भगवान की इच्छा से हो रहा है, तो उसी समय समझ लेना चाहिए। हमें उग्र कर्म करने की आवश्यकता नहीं। प्रभुपाद जी कहते हैं उग्र कर्म नहीं करना चाहिए वर्तमान परिस्थिति को बदलने के लिए। हमारी हर एक की परिस्थिति भगवान अपने आप समय आने पर चेंज कर देते हैं। वह सामान्य जीव नहीं है, जो कि अद्वैतवादी चिंतक शरीर के ज्ञाता को एक मानते हैं। यानी कि अद्वैत सिद्धांत में आत्मा को ही परमात्मा मानते हैं, वो गलत है। आत्मा परमात्मा एक है और नहीं भी है। एक कैसे है? क्वालिटेटिवली एक है, क्वांटिटेटिवली डिफरेंट है। हाँ, दरिया का पानी का ग्लास, हाँ, तो क्वालिटी ग्लास का पानी की और दरिया का पानी की सेम रहेगी, लेकिन ग्लास का पानी नहीं कह सकता है कि मैं दरिया हूं। तो ये चीज हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि भले क्वालिटी सेम है,
तो इसीलिए अद्वैत सिद्धांत जो है क्वालिटेटिवली अद्वैत है, लेकिन क्वांटिटेटिवली द्वैत है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अचिंत्य भेद अभेद तत्व। क्योंकि अद्वैत चिंतक शरीर का के ज्ञाता को एक मानते हैं, अतएव उनके विचार में से परमात्मा तथा जीवात्मा में कोई अंतर नहीं है। उनके विचार से जो सिर्फ बाहरी अद्वैत सिद्धांत को अप्लाई करते हैं, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसको एनालिटिकली हमें समझाया है कि कैसे अद्वैत सिद्धांत सही है और कैसे गलत है। क्वालिटेटिवली सेम लेकिन क्वांटिटेटिवली डिफरेंट। इसका स्पष्टीकरण करने के लिए भगवान कहते हैं कि वे प्रत्येक शरीर में परमात्मा रूप में विद्यमान हैं। तो आज के श्लोक में भगवान स्वयं कहते हैं कि आत्मा वो परमात्मा नहीं है। तो फिर से पढ़िए, इस अनुवाद को फिर से पढ़िए। तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है। अन्य मतलब आत्मा नहीं। पिछले श्लोक में बताया था कि जीव प्रकृति के गुणों को भोगता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। हमारा शरीर जो है वो प्रकृति का बना हुआ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, इस प्रकृति का बना हुआ शरीर है। इसलिए प्रकृति में ही जीवन बिताना का मतलब है बॉडी कॉन्शियस में रहना। प्रत्येक शरीर में परमात्मा विद्यमान है। वे जीवात्मा से भिन्न है, वे पर है, दिव्य है। परमात्मा दिव्य है। जीवात्मा किसी विशेष क्षेत्र के कार्यों को भोगता है, लेकिन परमात्मा किसी सीमित भोक्ता के रूप में या शारीरिक कर्मों में भाग लेने वाले के रूप में विद्यमान नहीं रहता। अगर मैं गलती कर रहा हूं तो परमात्मा गलती नहीं कर रहा है। ये मेरा अपना उत्तरदायित्व है कि मैं गलती कर रहा हूं। गलती का मतलब है विकर्म, या तो जो साधु गुरु शास्त्र से विहीन कोई प्रक्रिया कर रहा हूं, यानी कि कर्म बंधन की बात कर रहा हूं, तो उसमें परमात्मा हिस्सा नहीं लेता। अभी इसको कैसे समझे? भगवान कहते हैं कि उपद्रष्टा अनुमंता चो, तो उसको कैसे समझे? क्या ये टेररिस्ट लोग टेररिस्ट अटैक कर रहे हैं तो वो भी भगवान की अनुमति है क्या? नहीं, वहां उपद्रष्टा अनुमंता नहीं है। उपद्रष्टा अनुमंता का मतलब है कि हमारे लिए जो श्रेयस्कर है, हमारे लिए जो कल्याणकारी है, उसी की उपद्रष्टा अनुमंता भगवान देते हैं। जो हमारे लिए श्रेयस्कारी नहीं है या तो जो विकर्म है, वो मेरा मिथ्या अहंकार का दुरुपयोग है। मेरा मिथ्या अहंकार, इसीलिए मुझे कर्म दंड भोगना होगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कीजिए कि इस जगत का कोई भी बाप, इस जगत का कोई भी एक बाप है तो अपने पुत्रों को नहीं कहेगा कि तुम खून खराबा करके भी कैसे भी पैसा लेके आओ। कोई भी बाप ऐसा नहीं कहेगा। बाप कहेगा बेटा नीति से काम करो, नीति से पैसा कमा के लेकर आओ। वो कभी अनीति से कमाने की बात नहीं करेगा। जब इस जगत का कोई पिता भी अयोग्य नीति से पैसा कमाने की सलाह नहीं देगा अपनी संतान को, तो भगवान जो उपद्रष्टा अनुमंता है वो हमें गलत कार्यों का कभी विवेचन नहीं करेंगे। वो कभी उपद्रष्टा अनुमंता जो गलत कार्यों के लिए नहीं कहेंगे। तो इसके लिए ये हमारा कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। अच्छा, अगर व्यक्ति ने गलत रास्ते से कमा के लाया बाप के पास, तो क्या होगा? तो क्या होगा कि पुलिस आएगी तो पकड़ेगी किसको? बेटे को पकड़ेगी, बाप को नहीं पकड़ेगी। वो बेटे को उठाकर जेल में लेकर जाएगी। तो हमें भी ये देखना है कि जब साधु गुरु शास्त्र में नहीं जाते हैं तो प्रकृति के 3 गुणों की पुलिस हमें उठाकर प्रकृति के 3 गुणों में डाल देती है। ये हमारा प्रिजन हाउस है। ये बॉडी कॉन्शियस हमारा प्रिजन हाउस है। तो ये प्रिजन हाउस के अंदर
हम अलग अलग तरह का सुख दुख भोगता है। इसलिए हमें समझना चाहिए कि वर्तमान परिस्थिति भगवान की दी हुई मानकर उसमें आनंद लेना है, भगवान के आनंद में अपना आनंद को समर्पित करना है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमें एफर्ट नहीं करनी है, हमें एफर्ट जरूर करनी है। अर्जुन ने महाभारत युद्ध किया भगवान के कहने पर, हमें भी मनुष्य जीवन मिला है, एफर्ट करना है, कर्म करना है, लेकिन उग्र कर्म नहीं करना है। उग्र कर्म का मतलब है हम आसक्त हो जाते हैं, हमारे मन को कि हम ये करके ही रहेंगे। हमारा दृढ़ संकल्प सिर्फ साधु गुरु और शास्त्र की अनुमति पर होना चाहिए। हमारा दृढ़ संकल्प विकर्म के लिए नहीं होना चाहिए। ये बहुत क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा आपको। वे जीवात्मा से भिन्न है, वे पर है, दिव्य है। जीवात्मा किसी विशेष क्षेत्र के कार्यों को भोगता है, लेकिन परमात्मा किसी सीमित भोक्ता के रूप में या शारीरिक कर्मों में भाग लेने वाले के रूप में विद्यमान नहीं रहते। अभी तो वह साक्षी, अनुमति दाता तथा परम भोक्ता के रूप में स्थित रहता है। अगर हमने गलत कार्य किया तो भगवान विटनेस है, उसका फल हमें मिलेगा, प्रकृति के द्वारा दिया जाएगा। भगवान कहते हैं मय्या अध्यक्ष न प्रकृति सूयते सचराचरम, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति काम करती है। इसलिए अगर आपने गलत किया तो मैं प्रकृति को कह दूंगा कि आपको इस तरह की पनिशमेंट मिलनी चाहिए, और वो पनिशमेंट मिलेगी। अभी तो वो साक्षी, अनुमति दाता तथा परम भोक्ता के रूप में स्थित रहता है। उसका नाम परमात्मा है, भगवान का भगवान की अभिव्यक्ति। अनुमति जो हमें साक्षी तथा अनुमति दाता तथा परम भोक्ता के रूप में स्थित रहता है, यानी कि भगवान परमात्मा के रूप में हमारे अंदर बिल्कुल न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पे रहता है, बिल्कुल दिव्य स्तर पे रहता है। वो अनुमति देते हैं, उपद्रष्टा है, लेकिन कभी गलत चीज करवाते नहीं। और साथ साथ अगर हम उसकी बात, भगवान परमात्मा की बात नहीं मानते तो इसका कर्म बंधन हमें भोगना पड़ता है। उसका नाम परमात्मा है, आत्मा नहीं, वह दिव्य है। अतः यह बिल्कुल स्पष्ट है कि आत्मा तथा परमात्मा भिन्न भिन्न है। अतः यह बिल्कुल स्पष्ट है कि आत्मा तथा परमात्मा भिन्न भिन्न है। परमात्मा के हाथ पैर सर्वत्र रहते हैं, परमात्मा के हाथ पैर सर्वत्र रहते हैं, लेकिन जीवात्मा के ऐसा नहीं होता। जीवात्मा का हाथ पैर अपने शरीर के साथ है, सीमित है। क्योंकि परमात्मा परमेश्वर है, अतएव वह अंदर से जीव की भौतिक भोग की आकांक्षा की पूर्ति की अनुमति देता है। अभी ये वाक्य बहुत सेंसिटिव रूप से लेना चाहिए, हर एक भक्त को ये वाक्य बहुत सेंसिटिव रूप से समझना चाहिए। अतएव वह अंदर से जीव की भौतिक भोग की आकांक्षा पूर्ति की अनुमति देता है, यानी कि हमें हमारी भौतिक आकांक्षाएं कैसे सीमित करनी है, कैसे उसको मोड़नी है भगवान की ओर, सेवा की ओर, उसके लिए हमें जागृत रहना चाहिए। हाँ, वो जागृत नहीं रहेंगे तो भगवान हमें ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, तुम जिस प्रकार से मुझे भजते हो तो उस प्रकार से मैं तुम्हें भजूंगा। तो हम भगवान को जैसे प्रसाद अर्पण करते हैं, तो प्रसाद में 56 भोग अर्पण करते हैं, तो हमें 56 भोग दिखाई देता है, लेकिन उसके कण कण में भगवान विष्णु का तत्व है, और भगवान ही अपने आप, भगवान ने अपना 56 भोग में विस्तार किया हुआ है। तो जब हम भगवान को देखेंगे, भगवान स्वयं हमारे पास ये कार्य करवाते हैं, जो पदार्थ के रूप में हमें 56 भोग दिखता है, लेकिन वो 56 भोग भगवान स्वयं हमारा सेवा स्वीकारने के लिए आए हैं। अगर हम इस भाव से भगवान का है और भगवान को अर्पण कर रहे, तो इसमें हमारा कोई क्या बोलते हैं कि कोई पुण्य कर्म संचित नहीं होगा, बल्कि हम जैसे कि गंगा नदी से उठाया हुआ पानी गंगा नदी में अर्पण करते हैं, ठीक वैसे ही
इस जगत में हमारे पास अगर कुछ भी देने के लिए है तो 56 भोग नहीं, हमारा मन देना है। भगवान कृष्ण को 56 भोग देने का मतलब कहने का मतलब यह है कि वो हमारा रेसिप्रोकेट करेंगे। हम 56 भोग भगवान को अर्पण कर सकते हैं, लेकिन 56 भोग से ज्यादा कीमती क्या है? हम अपना मन भगवान को दें। इसलिए भगवान कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, भक्ति से अर्पण करो। भक्ति का मतलब है जिसने मन समर्पित किया है उसको भक्तिया कह सकते हैं। तो मन समर्पित करना है। मन समर्पित करना क्यों मांगा है भगवान ने? क्योंकि मन आखिरी दशा है, मन और बुद्धि की, जहां से व्यक्ति रास्ता भटक सकता है। वो मैं कर रहा हूं का रास्ता में वापस आ सकता है, लेकिन भगवान मुझसे करवा रहे हैं। भगवान ही मेरी सेवा स्वीकारने के लिए ये पुष्प के रूप में आए हैं। भगवान ही मेरी सेवा स्वीकारने के लिए ये 56 भोग के रूप में आए हैं। भगवान ही मेरी सेवा स्वीकारने के लिए मुझे माँ बाप दिए हैं। भगवान ही मेरी सेवा स्वीकारने के लिए गुरु प्रदान किए हैं। तो ये भगवान और जीव के बीच के अलावा कुछ नहीं है। और ये यथा माम प्रपद्यन्ते, यानी कि हमें समझना चाहिए कि मैं भगवान का हूं और भगवान को ही भगवान का अर्पण करता हूं, इसमें मेरा कुछ नहीं है। अगर मैं कुछ हूं, मैंने अर्पण किया करेंगे तो भगवान को देना पड़ेगा वो चीज, और हमें उस चीज प्राप्त करने के लिए फिर से प्रकृति के 3 गुण में आना पड़ेगा, क्योंकि मैंने दिया। यहां पे मैंने नहीं दिया, भगवान का है, भगवान को समर्पित किया। 2 चीज में अंतर है, याद रखें। जब भगवान का है, भगवान को समर्पित किया, तो कभी भी अहंकार जनित नहीं होगा। हम भगवान के दास के रूप में, हमारा ओरिजिनल अहंकार रहेगा कि हम जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। तो ये चीज बहुत सब्टल लेवल पर है, हमारी मेंटालिटी में बहुत फिट करनी चाहिए। और जितनी इस चीज को समझेंगे उतना हम भौतिक बॉडी कॉन्शियस से बाहर उठ पाएंगे, भौतिक अहंकार से बाहर आ जाएंगे, और धीरे धीरे हमारी नम्रता इतनी बढ़ जाएगी कि हम भगवान ने अपने आप को जितना एक्सपांड किया है, हमारे तक पहुंचा है सांस के रूप में, वायु के रूप में, तो हर एक चीज में हम भगवान का एहसास कर पाएंगे। भगवान का शुद्ध भक्त भगवान का एहसास हर जगह, हर परिस्थिति में, हर स्पर्श को कर सकता है, क्योंकि वो सांस भी भगवान का द्वारा भेजा गया वायु है, वो शरीर भी भगवान का भेजा गया यंत्र है, वो इच्छा शक्ति भी भगवान के द्वारा जनित मुझे मेरी परीक्षा करने, मेरी शुद्धिकरण के लिए। तो मुझे गलत इच्छा नहीं करनी होगी, नहीं तो मैं फिर से फंस जाऊंगा, क्योंकि भगवान न्यूट्रल है, तुरंत मुझे मेरी इच्छा पूरी करने के लिए मुझे सहूलियत पैदा कर देंगे, लेकिन उसमें मैं फंस जाऊंगा। इसलिए जो साधुगण है वो भगवान से कभी भौतिक चीजें, भौतिक बातें की आकांक्षा नहीं रखते, क्योंकि क्या करना है, हर एक भौतिक चीज नाशवंत है, हर एक भौतिक चीज नाशवंत है। और नाशवंत चीज को लेकर, भगवान से लेकर क्या करना है? नाशवंत चीज इस जगत में चारों तरफ फैली है, जो नहीं है नाशवंत वो है श्री कृष्ण। वो श्री कृष्ण को चारों ओर देखना है। परमात्मा की अनुमति के बिना जीव कुछ भी नहीं कर सकता। जीव मुक्त है, भुक्त है, और भगवान भोक्ता या पालक है। जीव अनंत है और भगवान उन सब में मित्र रूप में निवास करता है। उपद्रष्टा अनुमंता च। तथ्य यह है कि प्रत्येक जीव परमेश्वर का नित्य अंश है और दोनों मित्र के रूप में घनिष्ठता पूर्वक संबंधित है, लेकिन जीव में परमेश्वर के आदेश को अस्वीकार करने की, प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के उद्देश्य से स्वतंत्रता पूर्वक कर्म करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। क्योंकि उसमें यह प्रवृत्ति होती है, अतएव वह परमेश्वर की
तटस्थ शक्ति कहलाता है। परमेश्वर की तटस्थ शक्ति। तीन चीज है, एक प्रकृति है, एक जीव है, और तीसरा परमात्मा परमेश्वर भगवान है। हम नदी के किनारे, दरिया के किनारे खड़े हैं, हमारे पास दो रास्ता है, चाहे हम भवसागर में जाएं, चाहे हम भगवान के साथ अपना हाथ मिला लें। हम किनारे पे खड़े हैं, हमें कहीं एक और जाना है, दरिया में जाना है या जमीन पे जाना है। दरिया में जाएंगे तो डूब जाएंगे, भवसागर में डूब जाएंगे, तो वो कर्म बंधन है, प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने की वृत्ति। तो हम तटस्थ हैं। हम तटस्थ का मतलब है हम जहां चाहे जा सकते हैं। ये तटस्थ का मतलब क्या है? क्योंकि भगवान पूर्ण स्वतंत्र है, और भगवान पूर्ण स्वतंत्र है, उनके अंश होने के नाते हमारे अंदर भी वो स्वतंत्रता है, आंशिक स्वतंत्रता की। इसका हम दुरुपयोग ना करें। जैसे भगवान परमात्मा के रूप में दुरुपयोग नहीं करते, वैसे हमें भी भगवान ने उपद्रष्टा अनुमंता कहा है, तो हमें भी आत्मा का भी फर्ज बनता है कि जो भगवान के भेजे गए संदेश है, शास्त्र के रूप में, गुरु के रूप में, उनको स्वीकार करके अपना जीवन उस दिशा में ले जाए। जीव या तो भौतिक शक्ति में या आध्यात्मिक शक्ति में स्थित हो सकता है। जब तक वह प्रकृति भौतिक शक्ति द्वारा बद्ध रहता है, तब तक परमेश्वर मित्र रूप में परमात्मा की तरह उसे भीतर रहते हैं। जब तक हम भौतिक शरीर में बद्ध रहते हैं, यानी कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि हमारे कर्म बंधन के अनुसार बद्ध रहते हैं, तब तक भगवान परमात्मा के रूप में हमारे साथ भीतर रहते हैं, लेकिन इनकी अनुभूति हम नहीं कर पाएंगे, जिससे उसे आध्यात्मिक शक्ति में वापस ले जा सके। भगवान हमारे साथ स्टैंड बाय रहते हैं 24 आवर्स, 84 लाख योनि से। ऐसा कौन सा मित्र होगा कि हर क्षण हमारे लिए तत्पर रहता है? हमें जैसे 108 नंबर की एम्बुलेंस के ऊपर भरोसा होता है, जैसे 108 पर डायल करो, एम्बुलेंस आ जाएगी तुरंत, एम्बुलेंस आईसीयू ऑन व्हील आ जाएगा और हमें केयर करेगा ये बॉडी रूपी यंत्र को। तो हमें उसके ऊपर भरोसा है। हमें हरे कृष्ण महामंत्र के 108 महामंत्र का जप पर भरोसा नहीं। तो ये हमें सतर्क रहना चाहिए कि परमात्मा हमारे लिए तुरंत आईसीयू ऑन व्हील है। कौन सा आईसीयू? आध्यात्मिक जगत में ले जाने के लिए, दावानल से बाहर निकालने के लिए। और कितना करुणा सागर है कि वो कुछ भी मांगते नहीं है हमसे, वो हमारा कल्याण मांगते हैं, हमारा कल्याण इच्छते हैं। कैसा इस जगत में ऐसा मित्र कहाँ पाओगे कि हमारा कल्याण ही चाहता है, हमारी गलत चीज निकाल कर फेंक देता है, उसमें से अच्छा अच्छा ग्रहण कर लेता है। हम पूतना का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि पूतना भगवान को मारने गई थी, जहर देने गई थी, तो भगवान ने जहर को निकाल कर फेंक दिया और पूतना को मां का स्वरूप दे दिया। ऐसे करुणा सागर भगवान है, हमारा मैल को निकाल के हमारा अच्छा भाव ग्रहण कर लेता है। लेकिन हमें याद रहे कि हमारी इच्छा शक्ति गलत दिशा में, गलत सोच में, गलत स्वार्थ में, मेरे पुण्य के लिए सकाम कर्मों में न जाए। जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें आनंद लेना सीखे। वो भगवान की भेजी गई प्रकृति के द्वारा हमें मिली हुई परिस्थिति है। भगवान उसे आध्यात्मिक शक्ति में वापस ले जाने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं, लेकिन अपनी अल्प स्वतंत्रता के कारण, अल्प लिमिटेड फ्रीडम के कारण जीव निरंतर आध्यात्मिक प्रकाश की संगति ठुकराता है। क्यों? बॉडी कॉन्शियस है, प्रकृति के गुणों के अंतर्गत, प्रकृति को भोगता हुआ। स्वतंत्रता का यह दुरुपयोग ही बद्ध प्रकृति में उसके भौतिक संघर्ष का कारण है। तब तक हम पदार्थों में डूबे रहेंगे। अगर हमें भगवान की सेवा में पदार्थ दिखाई देता है तो पदार्थ के रूप में हम उसका संग में पदार्थ ही हमें दिखाई देगा, तो भगवान उसी तरह में फल देंगे। लेकिन हमें क्या दिखाई देना है? भगवान विष्णु का अर्थ है कण कण में भगवान। तो हर एक परिस्थिति
हर एक योनि, हर एक उपस्थिति हमारे सामने जो है वो भगवान कृष्ण के अलावा कुछ नहीं है। चाहे वायु का स्वरूप हो, चाहे आकाश का स्वरूप हो, चाहे सूर्य का स्वरूप हो। इसका मतलब ये भी नहीं कि सभी भगवान है, ये भगवान की अभिव्यक्ति है, सभी भगवान नहीं है। हम सब जीव हैं और हम भगवान के दास हैं। हम जब प्रकृति, जीव और परमात्मा, ये तीन चीज को, तीनों का जुडिडिक्शन अच्छी तरह जान लेंगे, जैसे परमात्मा न्यूट्रल है वैसे जीव न्यूट्रल बन जाएगा, तटस्थ बिल्कुल, तब भगवान उसको स्वीकार कर लेंगे, तब भगवान की सेवा में वो निवृत्त हो पाएगा। भगवान की सेवा में निवृत्त मतलब है कि वो अपने आप को भगवान को समर्पित करे, और समर्पित होने का अहंकार भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये मेरा ओरिजिनल स्वरूप है। जैसे आप अपना पैसा वॉलेट में रखते हो, आप अपना पैसा वॉलेट में रखते हो, तो वॉलेट में रखने से पैसा बोलेगा अभी तो मैं पैसा, मान लो पैसा को अभिव्यक्ति है तो वो ऐसा बोलेगा अरे मैं तो अहंकार हो गया, मैं तो अपनी ओरिजिनल स्थिति में आ गया। ऐसा नहीं है। मैं जो है, मैं जीव, वो भगवान का दास है, ये मेरा निजी स्वरूप है। मुझे वो सेवा में रहना, ये भगवान की करुणा है कि मुझे भगवान उसमें रखते हैं। अगर मेरे से कुछ भी सेवा हो रही है, महामंत्र का जप हो रहा है, कोई भी भक्तों का संग मिल रहा है, गीता या भागवत पढ़ने की इच्छा हो रही है, सुनने की इच्छा हो रही है, ये सब भगवान की करुणा है। इसका उत्तरदायित्व हमें नहीं लेना है। जो उत्तरदायित्व लेंगे तो वो सकाम कर्म हो जाएगा। धीरे से उसको समझना है कि भगवान कितने करुणा सागर हैं कि हमसे ये सब करवा रहे हैं। भगवान परमात्मा के रूप में, उपद्रष्टा के रूप में हमसे कितना प्रेम करते हैं कि वो चाहते हैं कि मैं उनको सतत याद करूं। और भगवान सतत याद करने के लिए हर एक जगह में अलग अलग रूप में हमारे सामने खड़े हैं, हाथ फैलाए खड़े हैं। कैसे ये मेरा जीव, मेरा बेटा मुझे समर्पित हो जाए। लेकिन अपनी अल्प स्वतंत्रता के कारण जीव निरंतर आध्यात्मिक प्रकाश की संगति ठुकराता है। स्वतंत्रता का यह दुरुपयोग ही बद्ध प्रकृति में उसके भौतिक संघर्ष का कारण है। अतएव भगवान निरंतर बाहर तथा भीतर से आदेश देते रहते हैं। बाहर से गुरु के रूप में, शास्त्रों के रूप में, साधु गुरु और शास्त्र के रूप में, और भीतर से परमात्मा के रूप में आदेश देते रहते हैं। बाहर से वे भगवत गीता के रूप में उपदेश देते हैं और भीतर से वे जीव को यह विश्वास दिलाते हैं कि भौतिक क्षेत्र में उसके कार्यकलाप वास्तविक सुख के लिए अनुकूल नहीं है। उनका वचन है कि इसे त्याग दो और मेरे प्रति श्रद्धा करो। उसको त्याग दो और मेरे प्रति श्रद्धा करो। एक बच्चा कोई खिलौने के लिए कितनी भी जिद कर ले, लेकिन जैसा भय का वातावरण आता है तो वो बच्चा खिलौना फेंक कर दौड़ के मम्मा पप्पा करके अपने माता पिता को आगोश में चला जाता है। तुरंत वो खिलौना छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, उसको खिलौना से आसक्ति थी, लेकिन जैसा उनको भय का वातावरण आया तो तुरंत उन्होंने, बच्चे ने माँ बाप को समर्पित हो गया। तब नहीं सोचा मेरा खिलौना का क्या होगा और मेरे माँ बाप मुझे बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे, कुछ नहीं, समर्पित हो गया माता पिता को। ठीक वैसे ही जीव को, भगवान को हमेशा भगवान पर पूर्णतः श्रद्धा रख के समर्पित रहना है। पूर्णतः श्रद्धा का मतलब ये नहीं है अंधश्रद्धा है। श्रद्धा और अंधश्रद्धा में अंतर है। अंधश्रद्धा उसको कहते हैं जो भगवान के बारे में जानते नहीं है, परमात्मा की करुणा के बारे में जानते नहीं, परमात्मा के उपदेश के बारे में जानते नहीं, परमात्मा के, भगवान के बताए गए रास्ते को बारे में जानने का इच्छुक नहीं है और बिना सोचे समझे कुछ पकड़ लिया, उसको कहते हैं अंधश्रद्धा। लेकिन यहाँ पे जब हम गीता के आधार पर, गुरु के वचनों पर, भगवान के उपदेश पर हम समर्पित होते हैं
तो वो अंधश्रद्धा नहीं बल्कि सही श्रद्धा है। और वो श्रद्धा, हमें इसलिए श्रद्धा शब्द उपयोग करना पड़ता है क्योंकि ये हमें स्वीकार करना है, लेकिन एक्चुअल परिस्थिति देखे तो ये श्रद्धा नहीं, ये हमारे अंदर निष्ठा होनी चाहिए। श्रद्धा ये प्राथमिक स्वरूप है। निष्ठा का मतलब है कि इसके अलावा हमारा कुछ अस्तित्व नहीं है। भगवान की सेवा के अलावा हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, चाहे इस जगत में रहे, चाहे गोलोक वृंदावन चले जाए। और इस ऐसी अवस्था में भगवान ने अपनी अभिव्यक्ति गुरु के रूप में भेजी, और परमात्मा और गुरु की सेवा से हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो जब हम गुरु की सेवा करते हैं या गुरु के लिए कुछ करते, तो ये कितनी करुणा है कि गोलोक वृंदावन में बैठा हुआ कृष्ण मेरे लिए गुरु भेजा है, और मेरे लिए मेरी मानसिक सेवा या कार्मिक सेवा या मेरे महामंत्र के जप की सेवा या तुलसी के प्रदक्षिणा की सेवा गुरु को अर्पण करते हुए भगवान स्वीकार करते हैं। तो ये बहुत दिव्य साइंस है। साइंस, वैज्ञानिक और भक्त के बीच में ये बड़ा अंतर है। वैज्ञानिक देखता है कि एक स्त्री XX और XY ये दोनों का मिलन हुआ तभी बच्चा पैदा हुआ, लेकिन भक्त जानता है कि ये जीव अपना कर्म के अनुसार वो माँ बाप के पास पहुंचा। तो अपने कर्म की अभिलाषा, कर्म की फलश्रुति के रूप में उनके माँ बाप मिले, और फिर से उसका जन्म मृत्यु जरा व्याधि में फिर से उन्होंने मनुष्य शरीर धारण किया। तो अगर वो साइंटिस्ट जो है शरीरों का एनालिसिस करेंगे तो कभी भी कर्मों की श्रृंखला को नहीं समझ पाएंगे। वो वैज्ञानिक बात है, वो दिखाई देती है, लेकिन उसमें स्त्री पुरुष उनको दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पे कर्म की श्रृंखला, कर्म का मतलब है प्रकृति, जीव और परमेश्वर, ये तीन चीजों का डिफरेंस हो, तीनों का अभिव्यक्ति, तीनों को एनालिटिकली तत्व से समझना। जो समझेंगे उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। ये अगले श्लोक में बताया है। श्रद्धा करो तो तभी तुम सुखी होंगे। इस प्रकार जो बुद्धिमान व्यक्ति परमात्मा में अथवा भगवान में श्रद्धा रखता है वह सच्चिदानंदमय जीवन की ओर प्रगति करने लगता है। भगवान में श्रद्धा। दूसरा अनुवाद में लेता हूं कि जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया से संबंधित, प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। सिर्फ ये तीन चीज जान लेना है कि प्रकृति शरीर के द्वारा, जब शरीर का अस्तित्व नाशवंत है, शरीर का कोई आध्यात्मिक कार्यकलाप में एक व्हीकल की तरह कार्य करता है, तो शरीर को एक व्हीकल की तरह ही मतलब होना चाहिए। हम नई गाड़ी कितनी भी मर्सिडीज लेकर आए, उसको बेडरूम में अपने बेड में लाके सुलाते नहीं है, उसको नीचे गैरेज में ही खड़ी रखते हैं। ठीक वैसे ही हम कितनी भी अपनी साधना कर ले, हमारे शरीर को एक दिन अलविदा कह के गैरेज में पार्क करना है। शरीर रूपी गाड़ी को गैरेज में पार्क करके रखना है। हमारी आत्मा को भगवान की सेवा में नियुक्त करना है। ये हमारा ओरिजिनल स्वरूप है। जैसे पैसा वॉलेट में रहता है, वैसे आत्मा जो है भगवान की सेवा में रहता है। इसके अलावा जो भी परिस्थिति है आत्मा की, वो सब रोगिष्ट परिस्थिति है, वो सब भवरोग की परिस्थिति है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें इंद्रिय निग्रह करना है, इंद्रियों से ऊपर उठना है, मन से, शरीर से ऊपर उठना है, इंद्रियों से ऊपर उठना है, मन से ऊपर उठना है। ये सब की इसीलिए कहा है कि जब तक हम ये एनालिसिस, ये साइंस नहीं जान लेते, तब तक हम गलत जगह, हम गलत चीज को ढूंढ रहे हैं। हम कृष्ण को पदार्थों में नहीं ढूंढ सकते। कृष्ण पदार्थ नहीं है, कृष्ण अष्ट धातु का अर्च विग्रह नहीं है, लेकिन अष्ट धातु के अर्च विग्रह भगवान ने हमारी सेवा के लिए बनाया, ताकि हमारी सेवा
हम अर्पण कर सके। तो अर्च विग्रह की सेवा के अंदर भगवान अर्च विग्रह नहीं है, लेकिन जब हम सेवा करते हैं तो अर्च विग्रह के जरिए भगवान हमारी सेवा स्वीकार करते हैं। भगवान हमारे लिए हमारे स्तर पर आके हमें रेसिप्रोकेट करते हैं। हाँ, इसलिए कहते हैं कि जो 3 प्रकार के भक्त है, तो उसमें कनिष्ठ भक्त जो है वो अर्च विग्रह में आसक्त रहता है। अर्च विग्रह में आसक्त रहना ये अच्छी बात है कि जब हम भगवान हमारी सेवा स्वीकार करते हैं, भगवान करुणा करके हमारी सेवा स्वीकार करने के लिए ये अर्च विग्रह मेरे सामने भेजे हैं, तब वो अर्च विग्रह हमारे लिए बहुत कल्याणकारी और रेसिप्रोकेटिव हो जाएगा। लेकिन जब हम ये अर्च विग्रह को हम एक मूर्ति के रूप में देखेंगे तो हम कनिष्ठ भक्त हैं। हमें समझना है कि भगवान की अभिव्यक्ति परमात्मा के रूप में सब जगह विद्यमान है, कण कण में भगवान है। इसलिए हमें वर्तमान परिस्थिति को बिना सोचे समझे, हाँ, भगवान की दी भेजी गई वर्तमान परिस्थिति को आनंद से स्वीकारना है, सहर्ष स्वीकारना है। खाली स्वीकारना नहीं है। खाली स्वीकारने का मतलब है ठीक है हमारा और कोई नाता नहीं है तो क्या करें, तो क्या होगा पता है हम अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन के अंदर हम क्षीर सागर ढूंढ रहे हैं। क्षीर सागर दूध का दरिया है, अमृत है, और नमक का दरिया के अंदर दूध का दरिया कहां से पाओगे। इसलिए हमें समझ, इसका मतलब ये नहीं कि अर्च विग्रह की सेवा नहीं करनी। अर्च विग्रह की सेवा करना ये हमारा एक निजी धर्म है। इससे हमारा प्रेम का प्रागट्य होगा और प्रेम का वर्धन होगा। लेकिन याद रहे कि भगवान ने करुणा करके मेरी सेवा स्वीकार करने के लिए आया है। इवन भगवान का श्रृंगार अच्छा होता है, भगवान का पुष्प अच्छा अर्पण होता है, तो ये भगवान ने स्वीकारा है मेरे से, ये भगवान की करुणा है। मैंने सेवा नहीं की है, भगवान ने सेवा करवाई। कभी कभी मुझे याद है कि कई भक्त कहते हैं कि आज भगवान का मुकुट ठीक नहीं रहता, आज भगवान का मयूर पंख बार बार गिरता है। इसका मतलब है कि भगवान उस तरह मुकुट पहनना नहीं चाहते, या तो भगवान उस दिशा में जैसे आप करवाना चाहते हैं भगवान कुछ और चाहते हैं। कई बार हम कहते हैं आज भगवान को ये कपड़ा ठीक से बैठता नहीं है, नहीं बैठेंगे, भगवान को वो नहीं पहनना है। तो ये हमें समझना है, ये हमारा प्रेम का आदान प्रदान है। अर्च विग्रह का सेवा भी भगवान हर एक रूप में स्वीकार कर सकते हैं। हमारे सांस के रूप में, वायु के रूप में, पूरी रात हम सोते हैं, हमें सुलाते हैं, हमारा यंत्र रूपी शरीर सो जाता है, लेकिन पूरी रात हमें वायु प्रदान करके हमारी सेवा करते हैं। ऐसे भगवान कहाँ मिलेंगे। हमारा भौतिक जगत के माँ बाप भी हमारी इतनी सेवा नहीं कर सकते। तो भगवान की प्राधान्य को समझे, भगवान परमात्मा की अभिव्यक्ति को समझे, और जितना भगवान को समझेंगे उतना हम भगवान को प्रेम करेंगे, और जितना भगवान को प्रेम करेंगे उतनी हमारी यात्रा स्पीड अप होगी। जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बाहर आने की यात्रा स्पीड अप होगी। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। इस क्लास की धन्यवाद है। जय गुरुदेव। इस क्लास की कोई भी सुकृति है, मैं मेरे गुरुमा जी होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरुदेव महाराज को समर्पित करता हूँ। इस क्लास की कोई भी त्रुटि है तो मेरी अपनी है, कृपया मुझे क्षमा करें। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिल प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज की जय। समावेत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण। हरि हरि बोल।